Welcome in this essay writing module where we are going to discuss an essay and we will also write high bands essay. And guys, we'll also try to evaluate this essay. हम जज करेंगे पैरामीटर्स के अकॉर्डिंग ये essay कहाँ स्टैंड करता है. So the statement says, in the last century, when the astronaut arrived on moon, he said it is big step for mankind, but some people say it makes little difference to our daily life. To what extent do you agree or disagree? I am going to agree क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग मैं भी मानता हूँ कि इसका कुछ ज़्यादा इम्पैक्ट एक आम आदमी की ज़िंदगी पर नहीं है. सो वी हैव अंडरस्टूड दिस टास्क एंड नाउ लेट अस स्टार्ट प्लानिंग. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमको बॉडी पैराग्राफ ए के लिए टॉपिक सेंटेंस प्लान करना है कि हमको प्रूव करना है द अचीवमेंट ऑफ लैंडिंग ऑन मून इज़ ऑफ नो यूज टू ऑर्डिनरी मैन, राइट. और साथ के साथ हम बॉडी पैराग्राफ 2 में भी देख लेते हैं. ऑन दी अदर हैंड ये एक बड़ी अचीवमेंट तो था पर प्रेजेंट अचीवमेंट्स भी बहुत सारी हैं, राइट. सो अब हम बॉडी पैराग्राफ 1 के लिए पॉइंट्स लिखना शुरू कर देते हैं. सो फर्स्ट पॉइंट इज इट वाज जस्ट अ शो ऑफ, मीन्स विच हैपेंड टू शो डोमिनेंस ड्यूरिंग कोल्ड वॉर. क्योंकि अमेरिका वॉज ऑल्सो वर्किंग ऑन स्पेस एक्सप्लोरेशन, रशिया भी काम कर रहा था. रशियंस ने स्पुटनिक 1 लॉन्च किया एंड अमेरिकन्स ने फिर फटाफट अपोलो प्रोजेक्ट को लॉन्च किया एंड दे पुट मैन ऑन मून, राइट. सो बेसिकली इट वाज ओनली अ शो ऑफ. अब दूसरा पॉइंट हम करते हैं कि इट हैज़ नथिंग टू डू विद द प्रॉब्लम ऑफ पीपल, जैसे कि लिटरेसी है, अनएम्प्लॉयमेंट है, पॉवर्टी है, हेल्थ इश्यूज़ है. सो बहुत कुछ है, तो उससे इसका कुछ लेना देना नहीं है, राइट. सो दैट वे हमारा टास्क रिस्पॉन्स ये बहुत स्ट्रांगली प्रूव हो जाएगा. अब ऑन दी अदर हैंड हम मानते हैं कि इट वॉज अ बिग अचीवमेंट इन 20th सेंचुरी, नो डाउट, बट प्रेजेंट अचीवमेंट्स हमारी बहुत सारी हैं. अब जैसे कि हमारे पास जेम्स वेब टेलीस्कोप है जो कि कैन स्कोर एवरी नूक एंड कॉर्नर ऑफ यूनिवर्स, मीन्स दैट कैन सर्च, बट इज़ यूजलेस. क्योंकि अब सबसे पहली बात, जो दुनिया ने अभी कोरोना पैंडमिक से अभी रिकवर किया है, बट स्टिल इट हैज़ आफ्टर इफ़ेक्ट्स. हम वर्ल्ड फियर्स कोरोना आउटब्रेक आफ्टर इफ़ेक्ट्स की बात कर सकते हैं. फिर ग्लोबल वार्मिंग इज़ बाउंड टू हैपन, ग्लोबल वार्मिंग होकर रहेगी, इसको कोई रोक नहीं सकता, इसके बहुत सारे इल इफ़ेक्ट्स हैं. एंड देन यूक्रेन रशिया वॉर हैज़ इंक्रीज्ड प्राइजेज ऑफ डेली कमोडिटीज़. तो यानी कि इतना कुछ है और इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं, तो विद दैट वी कम टू कंक्लूजन कि सो डेफिनेटली दैट मिशन मून वॉज अ बिग स्टेप. अब सैडली जो चैलेंजेस वर्ल्ड फेस कर रहा है आर मोर डाउंटिंग, वेयर स्टिल मैनी कंट्रीज फेल टू प्रोवाइड बेसिक यूटिलिटीज टू सिटीजन्स. हेंस जो फीट ऑफ कॉन्करिंग मून एंड unraveling mysteries of universe are useless. Now with this we are in situation to start writing our task. अब हम अपनी ऐसे स्टेटमेंट को रिफ्रेश करके इंट्रोडक्शन की बात शुरू करते हैं. जैसे कि पहली लाइन हमारी इंट्रोडक्शन में है कि इन लास्ट सेंचुरी व्हेन एस्ट्रोनॉट अराइव्ड ऑन मून ही सेड इट इज़ बिग स्टेप फॉर मैनकाइंड. तो द सक्सेसफुल लैंडिंग ऑफ मैनकाइंड ऑन मून वॉज कंसिडर्ड बिग स्टेप. एंड अब हम अपोजिट आइडिया को भी इंट्रोड्यूस कर देते हैं. बट मैनी पीपल अपोज दिस एज इट डज नॉट हैव एनी रेलेवेंस फॉर एन ऑर्डिनरी इंडिविजुअल, राइट. अब हम थीसिस सेंटेंस पे आ जाते हैं. एज पर माई परसेप्शन दिस नोशन इज राइट एंड दिस ऐसे फर्दर एंड्योर्स टू प्रूव मिशन मून एंड सच एक्सप्लोरेटिव प्रोजेक्ट्स नॉट बेनिफिशियल. एंड नाउ लेट्स स्टार्ट विद बॉडी पैराग्राफ 1. एंड हम कनेक्टर पहले लगा देते हैं बाय पुटिंग व्हील्स इन मोशन. अब हम टॉपिक सेंटेंस को लिख देते हैं व्हाई कॉमन मैन इज नॉट इफेक्टेड. तो पहला पॉइंट हम ले लेते हैं. इन स्पाइट ऑफ मैसिव एडवांसमेंट्स इन ऑल फील्ड्स पीपल इन मैनी कंट्रीज कैन नॉट फुलफिल बेसिक नेसेसिटीज़ लाइक फूड, क्लोथ, शेल्टर, जो कि 3 बेसिक हमारी रिक्वायरमेंट्स हैं. अब यहाँ पर एक पॉइंट ऐड कर सकते हैं अपनी तरफ से WHO वाला, कि जो WHO के डाटा के अकॉर्डिंग बहुत सारे लोग हैं वो अनहाइजीनिक कंडीशंस में रह रहे हैं और वो मेल नरिश्ड हैं, यानी कि उनको पूरा पोषण नहीं मिलता और वो अपने बच्चों को भी स्कूल नहीं भेज सकते. सो लेट्स राइट दिस सेंटेंस.
So as per WHO's data, globally millions of people are living in unhygienic conditions and are malnourished. Then sending kids to school is a distant thought, right? तो ये तो बहुत दूर की बात है। अब दूसरी तरफ हम अगले पॉइंट की बात करते हैं कि फर्दर जो एक्सपेंडिचर है मिलियंस ऑफ डॉलर्स ऑन स्पेस प्रोजेक्ट्स, या हम साथ के साथ न्यूक्लियर वेपन्स की भी बात कर सकते हैं, ये सिर्फ एक्ट ऑफ ग्लोबल हेजिमनी डिक्लेयर करने या डोमिनेंस को डिक्लेयर करने का एक्ट है, ठीक है। सो फर्दर एक्सपेंडिचर ऑफ millions of dollars on space projects and nuclear weapons is an act to declare global hegemony। अब यहाँ पर हम जो रशिया अमेरिका का जो एग्जाम्पल हमने लिया था उसकी बात कर देते हैं। फॉर इंस्टेंस मैनी एकेडमिक्स कंडेम मून मिशन एज एन अमेरिकन प्रूफ टू डिक्लेयर ग्लोबल डोमिनेंस ड्यूरिंग कोल्ड वॉर एरा अगेंस्ट रशिया, राइट। तो यहाँ पे बॉडी पैराग्राफ 1 हम ख़त्म करते हैं। और ऑन दी अदर हैंड जो हमने सोचा था कि जो अचीवमेंट थी ये बड़ी है, पर प्रेजेंट हमारी जो अचीवमेंट्स हैं वो उसके सामने ये मामूली है। सो ऑन दी अदर हैंड अपोलो प्रोग्राम इसका नाम था, जो मून मिशन था, वॉज बिग अचीवमेंट इन 20th century, नो डाउट। प्रेजेंट अचीवमेंट्स हैव मेड इट ट्राइवियल, राइट। ये बहुत मामूली होकर रह गई है। अब यहाँ पर एक एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, बट डोंट फॉरगेट जो आज की भी अचीवमेंट्स हैं इनसे भी कुछ आम आदमी को लेना देना नहीं है, ये बात हमने लिखनी है, राइट। सो पहले हम जो आज की अचीवमेंट्स की बात कर लेते हैं। टू एलैबोरेट, जैसे जेम्स वेब टेलीस्कोप आपको पता होगा, राइट, जो रिसेंटली नासा ने लॉन्च किया है, उसकी बात करेंगे। जेम्स वेब टेलीस्कोप हैज़ रिसेंटली बीन लॉन्च्ड बाय नासा विच कैन स्कोर एवरी नूक एंड कॉर्नर ऑफ यूनिवर्स। जो हमने बात करनी है मेन कि इसका कोई भी प्रॉब्लम से लेना देना नहीं है। सच टेक्नोलॉजिकल सक्सेस इज यूजलेस इफ प्रॉब्लम्स ऑन अर्थ आर प्रिवेलिंग। प्रॉब्लम्स ज्यों की त्यों हैं। अब टू साइड एन एग्जाम्पल, अब हम जो कोरोना वायरस की हमने बात की थी, ग्लोबल वार्मिंग की बात की थी, यूक्रेन रशिया वॉर की बात की थी, वो वाली बातें हम करेंगे। टू साइड एन एग्जाम्पल, वर्ल्ड हैज़ नॉट फुली overcome negative consequences of corona outbreak yet, else to this global warming is bound to happen, sea levels shall rise and maximize trouble। ये तो होके रहेगा। अब जले में आग छिड़का किसने? यूक्रेन रशिया वॉर ने। तो अब हम कनेक्टर लगा देते हैं। टू ऐड फ्यूल टू फायर, रशिया यूक्रेन वॉर हैज़ इंक्रीज्ड डेली यूज कमोडिटी प्राइजेज इंटरनेशनली। तो यहाँ पर हमारा बॉडी पैराग्राफ 2 भी वाइंड अप हो जाता है। एंड देन लेट्स मूव टू कंक्लूजन। सो इन कंक्लूजन, डेफिनेटली मिशन मून वॉज अ बिग स्टेप लेड बाय मैनकाइंड, एज इट इज़, ये लाइन आ गई, और बाकी बातें भी हम एज इट इज़ कर लेंगे। सैडली चैलेंजेस वर्ल्ड हैज़ एट प्रेजेंट आर मोर डाउंटिंग, वेयर many countries still fail to provide basic utilities to their denizens. Hence, feats of conquering moon and unraveling mysteries of universe are worthless, right? So this task is now over in 291 words, right? Now if we talk about assessment of this essay, so सबसे पहला पैरामीटर जो है हमको देखना टास्क रिस्पॉन्स। so this essay is addressing task response। then further दूसरा पैरामीटर है कोहेरेंस एंड कोहेंशन। तो कनेक्टिविटी डिफरेंट डिवाइसेस हैं जिससे कि बिल्कुल स्मूथ फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन है, इवन फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन है फ्रॉम स्टार्ट टिल एंड इज नॉट कॉजिंग एनी प्रॉब्लम। एंड देन फर्दर दिस ऐसे इज मेंटेनिंग एनफ ग्रामेटिकल रेंज एंड एक्यूरेसी, जिससे कि कहीं पर भी कोई भी अनइवन फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन नहीं हो रहा और ग्रामेटिकल एरर्स नहीं है, फॉल्टी सेंटेंस स्ट्रक्चर्स नहीं है, सेंटेंस वैरायटीज़ हैं यहाँ पर। एंड लास्टली दिस ऐसे हैज़ एनफ लेक्सिकल रिसोर्स, जैसे कि बार बार जो लैंडिंग ऑन मून मिशन या इसको अपोलो प्रोग्राम दिया गया है और बहुत सारे इसमें एग्जाम्पल्स वगैरह भी डाले हुए हैं। सो दिस इज़ श्योरली 8 और 8+ बैंड्स ऐसे। So guys, that is end of this video. Bye bye, we'll meet in next video.